जवाहर नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया में रैगिंग मामले पर बवाल, भारी पुलिस बल तैनात, बीडीओ को ग्रामीणों को घेरा। जवाहर नवोदय विद्यालय में कथित रैगिंग और छात्र के साथ मारपीट के मामले को लेकर शुक्रवार को विद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए विद्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ लीलेश्वर महतो तथा निरसा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अजीत भारती पूरे दलबल के साथ पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर पूरे मामले की जांच में जुट गए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की टीम भी विद्यालय पहुंचकर घटना से जुड़े छात्रों, शिक्षकों एवं प्रबंधन से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय का गेट खुलवाकर परिसर में प्रवेश किया और जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने कहा कि यदि विद्यालय में इस तरह की घटनाएं होती रहीं, तो बच्चों की सुरक्षित पढ़ाई संभव नहीं है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए सभी ग्रामीणों और अभिभावकों को विद्यालय परिसर से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस, शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन के बीच लगातार वार्ता जारी है तथा पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीडीओ को ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में आने से रोक दिया। काफी समझाने के बाद फिर बीडीओ व सीओ अंदर प्रवेश किए। नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया में है, खड़े देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक छात्र के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट किया गया और छात्र के द्वारा ही, जब 10वीं कक्षा की छात्र के द्वारा ही मारपीट किया गया और उसके बाद वो गंभीर 2 दिन बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, गंभीर होने लगे, तो उन्हें पीएमसीएच अभी भर्ती किया गया। 2 दिन बाद जब खबर प्रकाश में आई तो लोगों के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा विरोध है और अभी वीडियो और सीओ साहब को भी जो जिस तरह से रोका गया था, अभी देख रहे हैं कि ग्रामीणों को समझा करके पुलिस के सुरक्षा के साथ अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। और ये लगातार घटनाएं इस तरह की बेनागोड़िया स्कूल में, बेनागोड़िया का जो नवोदय विद्यालय है, इसमें देखने को मिलता है। कुछ दिन पूर्व भी आप देखे थे कि एक तालाब में एक बच्चा का डूब जाना होता है। इतनी बड़ी चारदीवारी होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे कब बार शिकायत आते हैं कि कैंपस से, स्कूल परिसर से बाहर निकल करके और चले जाते हैं। कभी शराब पीने का भी मामला सामने आता है, नशा करने का मामला सामने आता है। इस तरह से लगातार आप कहें तो नवोदय विद्यालय की शिकायत मिलती रहती है, लेकिन प्रबंधन अभी तक, अगर कहें कि प्रबंधन किसी तरह से इस पर कोई कार्रवाई, किसी तरह का ठोस जैसे निर्णय लिया जाता है या शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया जाता। जब भी ये होती है, खाना पूर्ति कहें या जो भी कहें, जिला प्रशासन भी आते हैं। पिछली बार भी बीडीओ आए थे, सीओ आए थे और वार्ता भी हुई थी। सारे कुछ होने के बावजूद अभी घटना लगभग 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, ये दूसरी घटनाएं सामने आ रही है। रैगिंग की घटना काफ़ी चिंताजनक घटना है, क्योंकि ये स्कूल कैंपस में हुई है और इसमें शिक्षक क्या कर रहे थे, यहाँ के वार्डन क्या कर रहे थे, ये सारी मामलाएं हैं जिसे लेकर के चर्चा चल रही है। अभी कैंपस के अंदर में अब जिला प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बातचीत चल रही है। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, उन लोगों पर क्या अनुशासन कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर के लगातार अभी हम लोग यहीं पर खड़े हैं और जैसे ही वार्ता होगी इसके बारे में और आगे आपको जानकारी भी देंगे। और मिलते हैं कुछ ग्रामीणों से कि उनकी क्या राय है अभी इस पूरे मामले पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, कैंपस के बाहर में हैं और दिख रहे हैं कि किस तरह से लोग विरोध में सड़क पर बैठ गए हैं और इन लोगों का मांग है कि भाई उन लोगों का जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर अभिभावक के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और इन लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ लोगों से भी बात करते हैं और उनकी भी राय जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कहेंगे, क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गार्जियनलेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये लेके यहाँ पे तीसरी बार ये घटना है। एक बार एक बच्चा जो है आपका कैंपस से निकल के तालाब में डूब के मर चुका है। उस समय भी यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटम दे चुके थे और एक बार बहुत भयंकर मारपीट हुआ था। हम लोग प्रिंसिपल के साथ बैठ के बातचीत भी किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
कल रात की जो घटना है, बच्चे को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है और पीटने के बाद पीठ में फिर नमक रगड़ा गया है। अभी बच्चा पीएमसीएच में एडमिट है और उसका हालत बहुत ही नाजुक है। बताइए कि यहाँ का जो भी आपका जो हॉस्टल होता है वहाँ पे एक एक टीचर को डिप्यूट किया गया है, लेकिन वो लोग कभी अपना काम को ढंग से नहीं करते हैं। बच्चे लोग जो है बाउंड्री फांद के दारू पीने के लिए जाते हैं, इसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। इवन की जो आपका प्रोफेसर लोग है, आपका टीचर लोग है, इन लोग भी दारू का अड्डा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब यहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सबको बर्बाद करके रख दिया है। कोई मतलब नहीं है आपका बच्चा मरे जिंदा रहे, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का गाँव वालों का भी यह डिमांड है कि यहाँ पे एक ग्रामीण स्तर पे कमेटी बनाया जाए, यहाँ का जो भी डिसीजन हो उसमें हम लोग को सम्मिलित किया जाए और बच्चे लोग जो बाहर भटक रहे हैं या दारू पीने के लिए भाग जा रहे हैं, इसके लिए कुछ कमेटी को ऐसा कुछ अधिकार दिया जाए ताकि बच्चा को पकड़ के ला के उसको यहाँ से रेस्ट्रिकेट करवा सके हम लोग, ताकि यहाँ का माहौल जो है हमेशा शांत और अच्छा बना रहे। बस हम लोग का यही चाहते हैं। जो आपका कहना है कि पिछले लगातार तीन बार घटनाएं हुई, तो क्या प्रबंधन ही दोषी है और या उन लोग को इस पर ठोस कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया जिसके कारण लगातार ये घटनाएं हो रही है? पूर्णतः प्रबंधन ही दोषी है, क्योंकि यहाँ से बच्चे को निकलने का कोई नियम ही नहीं है। अगर गार्जियन जो है मिलना चाहे तो सिर्फ शनिवार को मिल सकता है यहाँ पे, वो भी आपका परमिशन लेने के बाद ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो बच्चे कैसे बाउंड्री फांद के जा रहे हैं? अगर यहाँ का लचर व्यवस्था नहीं है तो ये जो है हमारे यहाँ के लिए कलंक के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भूमि दिया ताकि गरीब गुरबा लोग जो है ग्रामीण 70% बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, लेकिन ऐसा अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो बच्चे मारे हैं वो भी बिहार के न कहाँ पे गैर कानूनी तरीके से एडमिशन यहाँ पे दिया गया है और मारपीट के इस तरह किया गया है। जब हम लोगों ने पूछा तो बोला कि लड़के को भेज दिया गया है बिहार। बताइए, भगा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अभी हमको जिस तरह से फोन आया, पीएमसीएच में बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है। बताइए, आ रहा है जो भी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं क्या कि हम लोग को पता नहीं, हम लोग को पहले पूछने दीजिए, तो वो तो अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो मौत के रास्ते में जूझ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं? हाँ, भैया ने जो कहा सारा तथ्य इनका सही है और यहाँ के बच्चों का खास करके जो बाहर से आते हैं उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक मुंडा सर थे, हिंदी के टीचर थे, उनका बाइक जला दिया था। हाँ, और जब पता किया गया उन्होंने वही खुद उसका ये किया, जांच किया तो पता चला ये धनबाद के हैं ही नहीं, ये बच्चे दूसरे किसी जिला से आके यहाँ गैरकानूनी ढंग से यहाँ पर भर्ती लिए हैं। तो ये सब क्या जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं है कि इन लोगों को जांच के उपरांत ही यहाँ लिया जाए? तो आए दिन जैसे और भी सुने, भैया ने कहा कि पहले भी एक बच्चे का मर्डर हुआ है, वो बोला जाता है कि डूब के मरा, डूब के नहीं, वो मर्डर किया गया था, जिसको लिपापोती कर दिया गया, शांत कर दिया गया। लेकिन प्रबंधन अभी तक सोई हुई है। इस प्रबंधन को जगाना हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग जगाएंगे। आज हम लोग सांसद जी को भी बुलाए हैं, सांसद जी आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, उनके समक्ष हम लोग ये बात रखेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ की निगरानी समिति में शामिल किया जाए, जैसे हम लोग खुद देख सकें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि कुछ तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो यही सब हम लोग का मुद्दा है और कुछ नहीं। और जो भी टीचर हैं, जो टीचर हैं बाहर के ही मतलब 75% से 80% है। कोशिश किया जाए कि सबको लगभग झारखंड के ही रखे जाए, जो अपना समझ के बच्चों को पढ़ाएंगे और देखभाल भी करेंगे। मतलब शिक्षक बाहर के हैं? हाँ, बाहर के हैं। शिक्षक जो झारखंड के होने चाहिए? हाँ, झारखंड के होने चाहिए। तो बोलिए। तो अभी देखिए किस तरह से ग्रामीणों का मांग है। इन लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ पर जो निगरानी कमेटी है उनमें इन लोगों को शामिल होना चाहिए, इन लोगों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, ताकि वे लोग भी ये जो जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उस पर रोक लगाने में अपना विपक्ष रख सकें और अपनी सहभागिता वहाँ दे पाएँ। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ के शिक्षक हैं वो झारखंड के नहीं हैं,
इनका ये भी कहना है कि वो झारखंड के नहीं है, बिहार से आकर के यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो झारखंड के अगर रहेंगे तो यहाँ के लोगों को यहाँ बेहतर समझ पाएंगे और उनकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। सर, इस टाइप का घटना भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सांसद प्रतिनिधि भी आए हैं, BDO सर आए हैं, CO सर आए हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है। हम अपने हेडक्वार्टर को भी लिखेंगे, जैसे नाइट गार्ड की संख्या बढ़ाने का या हाउस वार्डन का कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा प्रशासन बहुत अच्छा से चले। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हम लोग पूरा कॉन्शस रहेंगे। फिलहाल कार्रवाई क्या हुई, जो घटना घटी उस पर क्या कार्रवाई के लिए सर हम लोग तुरंत सभी बच्चा को बर्खास्त करके घर भेज दिए हैं और हमारा हेडक्वार्टर से बात हुई कि उन लोगों को फिर नहीं लाना है, उन लोगों को TC देंगे हम यहाँ से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई है सर, वार्डन, प्रिंसिपल, स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई? इन लोगों के लिए सर पुलिस जांच कर रही है, सबका बयान दिया है। मानते हैं कि आपके विद्यालय में सुरक्षा में चूक है? सुरक्षा में सर हमारा समिति के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जैसे रात का जो नाइट गार्ड है, वो हमारा जो हाउस मास्टर है वो 9 से 10 बजे तक अटेंडेंस ले सकता है। इसके बाद नाइट गार्ड ही देखता है, वो ताला लगा के रखता है और पूरा घूमता है। तो वो 1:30 बजे वो घटना घटी है, तो उस समय हम लोग को जाने का परमिशन नहीं है और नाइट गार्ड को पता नहीं चला। हो सकता है कि नाइट गार्ड से चूक हुई हो। बच्चे लोग कहाँ हैं? जो एक बच्चा था, बाद बाकी सब गार्जियन डर से ले गया कि और मारपीट करेगा सब बच्चा या बाहर का आदमी, इसलिए ले गया। आके रिक्वेस्ट किया कि हम बच्चा का भविष्य का ख्याल है, इसीलिए छोड़ दीजिए। तो एक बच्चा था, तो पुलिस विभाग से जो भी आए थे उनसे बात करा है। नहीं, यदि उस पर फिर घटना घट जाएगी, उसको मारपीट करेगा, ये करेगा। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में शराब जाती है, बच्चे शराब पीते बाहर निकलते, क्या टीचर भी शराब पीते हैं स्कूल कैंपस में? ना सर, शराब ये तो सरासर नहीं, टीचर के बारे में तो सर एकदम जो बच्चे के साथ घटना घटे, अभी वर्तमान में स्थिति उनकी कैसी है? एकदम ठीक है सर। हम लोग ले गए पहले तुरंत यहाँ CHC हॉस्पिटल पांड्रा, वहाँ डॉक्टर कहा कि मामूली चोट है, इसको एक्सरे करा लीजिए। तो हम लोग बेटर ट्रीटमेंट के लिए तुरंत PMC धनबाद ले गए। गार्जियन उनका कह रहा था कि नहीं, हम यहाँ से फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, एडमिट कराएंगे। तो वहाँ डॉक्टर कहा कि एडमिट करने के लायक नहीं है, मामूली चोट है, हम महलम दिए हैं, दवाई ट्रीटमेंट किए हैं, आप ले जाइए। तो फिर कुछ आदमी ला करके उसको डॉक्टर को बोल करके एडमिट किया है। हम लोगों को तो डॉक्टर कहा कि एडमिट करने लायक नहीं है, हम जो भेजे थे 3 टीचर को। वायरल हो रहा है, बुरी तरह से उसको पीटा। क्या रैगिंग का ये मामला है, रैगिंग जुड़ा हुआ मामला है? वहाँ तो सर और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए ये रैगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, मारपीट की घटनाएं दिख रही हैं, UGC का गाइडलाइन है उस पर आपराधिक मुकदमे हो सकते हैं, तो क्या आपराधिक मुकदमा दायर किया जा रहा है? गार्जियन तो कुछ किया है, पुलिस को पूछे तो कहा कि आपराधिक मुकदमा किया है। UGC का तहत कार्रवाई क्यों नहीं होता है सर? कार्रवाई पूर्व में भी कई घटनाएं सर हो गई, डूब के भी मर जाते हैं छात्र, उसमें भी कोई कार्रवाई स्कूल प्रबंधन ने, पुलिस ने, प्रशासन सर उस घटना से अगर सबक लेती तो सर आज इतनी बड़ी घटना यहाँ भी नहीं घटती। नहीं सर, उसमें तो तुरंत 6 टीचर को टर्मिनेट किया है, जिस दिन रविवार को ड्यूटी में था। मालूम चला कि टीचर को फिर ज्वाइन करा दिया गया? नहीं सर, कहाँ ज्वाइन? सर बार-बार नवोदय नहीं, एक टीचर जो था उसका सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो केस के आधार पर कहता है कि जब तक डिसीजन नहीं हुआ है तब तक आप टर्मिनेट कैसे करेंगे? सर उस टीचर को कोर्ट ये बार-बार विवादों में क्यों घिर जा रहे हैं स्कूल? ना सर, कोई ऐसी विवाद नहीं है। कितनी 3-4 घटनाएं सर हो चुकी है स्कूल में, फिर भी आप लोगों ने सर इसका सबक नहीं लिया इसमें सर। कोई एक्शन करवाई लेते तो आज इतनी बड़ी घटना भी नहीं शायद। नहीं सर, देखिए पिछले बार जो घटना घटी थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि बाउंड्री छोटा है, हमारे हेडक्वार्टर को लिखा, काफ़ी पैसा दिया, उसको ऊंचा किए, इसके बाद तार लगवाए, और तार लगवाने के बाद जो हम लोग मीटिंग में PTC की मीटिंग होती है 15 दिन का, जो सेकेंड सैटरडे होता है, उसमें PTC की मीटिंग में जो भी सुझाव होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। तो सर अभी करने के बावजूद घटना घट रही है, उनके अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? ठीक क्या परिजन जो हंगामा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके? हम एश्योर करेंगे कि फिर इस टाइप का घटना पूरा कॉन्शियस रहेंगे, और हम समिति से बात कर रहे हैं कि क्या और बेटरमेंट हो सकता है, हमको और यदि गार्ड की चाहिए या हाउस वार्डन चाहिए, इसका बात करेंगे। और हमारा अधिकारी सब आ रहा है, वो लोग पूरा कैंपस को देखेंगे। अभी बात हो रही थी हेडक्वार्टर से, पटना RO DC से, तो कहा कि अभी हम भेज रहे हैं, इसके बाद हम खुद मुआयना करेंगे और जहाँ कमी है उसको दूर करेंगे। एक तरह से
मतलब हम लोग आए हैं, जैसे हम लोग को भी जो है सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर जो है जेएनबी में जो है मारपीट का घटना हुआ है। तो कहीं भी बदमाशी होता है, बच्चे लोग बदमाशी करते हैं और ये जांच का विषय है। जो भी आपका जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसडीपीओ आए हैं यहाँ पर, एसडीओ थाना प्रभारी आए हैं। और जहाँ तक जैसे बात चला है, जैसे कुछ गार्जियनों से बात हुआ है तो कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, तो भी जो भी विधि सम्मत होगा कार्रवाई होगा उस पर। जांच की आपको क्या प्रतीत हुआ है? जो भी है उसका अभी तो हम लोग बात करेंगे गार्जियन से, जो भी सोल्यूशन समाधान निकलेगा उसका हम लोग चर्चा करेंगे। सर कोई ठोस कार्रवाई भी की जा रही है? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। जो भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है तो इस पर जो कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार बेनागोड़िया में हाँ, इस संबंध में हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, इस तरह की घटना घटे, बीडीओ सीओ दोनों हम लोग आए थे, लास्ट टाइम भी घटना घटा था। तो जो भी विधि सम्मत होगा, जो भी डिसिप्लिन की कमी है उस पर जो भी वरीय पदाधिकारी उनको सूचना दिया जाएगा। सर बच्चा डूब के मर गया तो कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है प्रबंधन पर? पिछले बार एक बच्चा डूब के मर गया, उस संबंध में तो हुआ था, मतलब पिछले बार हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान का हम बात कर रहे हैं, पिछले बार का बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में जो है घटना है उस पर जो है हम लोग आए हैं। जिला के वरीय पदाधिकारी पे बात हुई इस मैटर में, क्या कहा उन्होंने? बात चर्चा हुई है और हम लोग जो है जो भी उचित कार्रवाई होगा। शिक्षा पदाधिकारी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन सूचना उनको है, सूचना प्राप्त है उनको। ग्रामीणों का क्षोभ है कि हर बार ऐसा कांड होता है। नहीं, इस बार जो है स्ट्रिक्ट समाधान निकलेगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा कि इस तरह के बार घटना जो है इसका जो है वो कहाँ है अभी तो देखें, हम पता कर रहे हैं, शायद हम लोग अभी हैं यहाँ पर, है ना। दोषी पे कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी। देखिए, हम लोग तो इसके लिए पूरा कॉम्पिटेंट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो भी उचित कार्रवाई है वरीय पदाधिकारी की सूचना दिया जाएगा, जो भी समाधान होगा, सोल्यूशन होगा, निकलेगा। आरोप है सर कि बच्चे लोग का बैग यदि और चाहे रूम चेक किया जाए तो ड्रग्स और गांजा जैसा नहीं। देखिए, कुछ बात तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ बदमाशी होता होगा, लेकिन ऐसा इस टाइप का जो आरोप लगाना तो ठीक चीज़ नहीं है। तो पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट नहीं, तो यहाँ जहाँ तक पता चला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमी है, मतलब जो है प्रॉपर्ली जो है डिसिप्लिन कमी है, ये बात तो पता चल रहा है। तो डिसिप्लिन को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कठोर होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाउंड्री वॉल में कांटेदार तार काटा गया, ठीक है, जो भी होगा हम लोग, जो भी उचित होगा हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास देखिए फर्द बयान आया था, फर्द बयान पर हम लोग FIR कर दिए हैं और जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा वो करेंगे हम लोग। जो घटना घटी लगातार स्कूल विद्यालय में, तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? घटना घट रही है, इसका तो देखना जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन का होता है। उसको चाहिए कि हम स्कूल को उससे बढ़िया चलाने के लिए अपने प्रशासन को जो है जो दुरुस्त करें, बाहर से कोई आदमी इंटर करे नहीं। नामजद 6 आदमी पर किया गया है। सारे स्कूल के बच्चे हैं, सब उसी के क्लास का बच्चा है, एक ही हॉस्टल में और एक ही कमरा में, हॉल टाइप का कमरा है, उसी में सब कोई रहता था। किसी पे कार्रवाई की जा रही है क्या, वार्डन या फिर गार्ड इंस्पेक्टर? वो तो उसका काम है, उसका काम है। अभी आप जांच किए, जांच में क्या पाए हैं? जांच में रैगिंग का मामला बिल्कुल नहीं है। वो लोग को पैसा के लेके आपसी विवाद है, कुछ गेम वगैरह भी खेलता था ये लोग, समझे कि नहीं, और उसी को लेके ये लोग का विवाद हुआ और उसी कारण उसको दोषी मानकर उसको मारपीट किया गया। नहीं लगता स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में चूक है? अगर मोबाइल अंदर आ जा रही है, मोबाइल मना है, शराब की बोतलें आ जा रही है, ये तो स्कूल प्रशासन का देखने का काम है। उसको है कि प्रॉपर वे में किसी को भी अंदर कर रहे हैं तो सारा चीज़ चेक होना चाहिए, वो सब चेक नहीं हो रहा है, इसको गलती है। क्या दोषियों पे कार्रवाई होगी? दोषी हम लोग देख लेंगे, जांच में यदि दोषी होगा तो जो सेक्शन लगेगा, जो कार्रवाई करने का होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। बच्चे नाबालिग हैं सर? बालिग हैं? सब नाबालिग हैं। प्रथम प्रणाम करते हैं। पहले एगो कांड और हुआ था यहाँ, उसको चीप के मारा था, उसको तालाब में फेंक दिया, ये लोग केस को रोफा दफा कर दिया। दूसरा इसको बेल्ट में यहाँ मार के इसको बेहालत कर दिया। आप सुनिए, यहाँ इतना मास्टर है, यहाँ इतना गार्ड है, यहाँ इतना प्रिंसिपल है, फिर भी इसको देखिए यहाँ जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप चाहते हैं किस क्या होना चाहिए यहाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल को सस्पेंड होना चाहिए। जिम्मेदारी किसका है? जब बच्चा हम अपना घर से भेजते हैं तो जिम्मेदारी किसका होता है? आपका घर हम भेजते हैं तो किसका जिम्मेदार रहता है? आपका घर का। आपको जब जिम्मा दे देते हैं तो आपका जिम्मेवारी होता है बच्चा का। जब मेरे घर में रहते हैं तो मेरे जिम्मा होता है, तो प्राचार्य का जिम्मा। तो प्रिंसिपल को इतना ढीला है जी, अपना ही पाल पोस के नेता रखा है और मरवा देता है और फिर मरवा देता है और गुंडा को भगा देता है। दारू भी आता है
सब बेचता है पूरा एकदम पूरा। मास्टर भी पीता है, मास्टर भी पीता है, मास्टर भी पीता है, मास्टर भी पीता है, पीछे से रास्ता है, मास्टर भी पीता है, और रात 10-11 बजे मास्टर भी पीता है, 12 भी बज जाता है। मास्टर भी पीता है, मास्टर जान कोई जिम्मेदारी नहीं टीचर लोग है। को पता है कि लड़का निकल रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं, सिर्फ सैलरी लेना है महीना में। हमारा नुनको मुर्मू है, नुनको मुर्मू है। सुना तो सिर्फ उन लोगों को सैलरी से मतलब है, सुबह आओ 10 बजे पढ़ाओ हटाओ। साला झारखंड सरकार से नहीं कुछ मतलब नहीं है। लड़का झारखंड सरकार से उसको तनख्वाह से मतलब है, लेकिन कोई जेंट्स है अब बच्चा से कुछ कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ लेडीज भी इतना रहता है, स्टूडेंट पढ़ता है, जेंट्स भी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या कर रहा है लड़का लड़की कुछ नहीं, उससे सिर्फ सैलरी से मतलब है। स्कूल का लापरवाही है। हाँ पूरा स्कूल का पूरा लापरवाही है, सिर्फ सैलरी से मतलब है। पैसा आ रहा महीना में सरकार का फंड से, बस हमको कुछ लेना देना।